हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला वीडियो हम लोग फॉरेक्स ईयू ब्लास्टर का है। फॉरेक्स ईयू ब्लास्टर को हम लोग फैब ये कहते हैं। ये बेसिकली ग्रिड ट्रेडिंग सिस्टम है, जो कि एक एडवांस ग्रिड ट्रेडिंग सिस्टम है, जो कि ट्रेडिशनल ग्रिड ट्रेडिंग सिस्टम की तरह नहीं है। और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं ट्रेड ओपन करने के और क्लोज करने के। और स्पेसिफिकली यूरो यूएसडी के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जीबीपी यूएसडी और दूसरे करेंसी पेयर्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यूरो यूएसडी एक बेटर पेयर है कंपैरिजन में ट्रेडिंग के लिए। तो हम लोग यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1000 मिनिमम है, बट हम लोग रिकमेंड करते हैं 1500 एक आइडियल अमाउंट है इसको स्टार्ट करने के लिए। 1500 अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो 1200 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर भी हमने इस पर 1000 से ट्रेड किया। ऐसा नहीं कि आप 1200 से करेंगे आप या 1000 से करेंगे तो आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। जी नहीं, अगर आपको ड्रॉ डाउन थोड़ा सा कम रखना है तो अमाउंट आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा करते हैं तो वो कंपेरेटिवली बेटर रहता है। ठीक है, तो हमने इसको 15 अप्रैल को स्टार्ट किया था और आज 14 फरवरी है। देखिए, इस वाले वीडियो में हम कोई प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं रख रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने वाले बहुत सारे एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं, हमारे पास भी हैं और बाकी आप यूट्यूब में भी देखते हैं। ठीक है, जो कि 10 दिन की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी दिखा देते हैं, लेकिन फिर उसी सेम अकाउंट को वो लोग नहीं दिखाते हैं। फिर आपको दूसरी जगह से ट्रेड आपको दिखाएंगे किसी दूसरे वीडियो में, या फिर किसी दिन अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो सिर्फ उस दिन का आपको वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, एक कंसिस्टेंसी एक अलग चीज़ है, एक प्रॉफिट एक अलग चीज़ है। प्रॉफिटेबिलिटी आप 10 अकाउंट में ट्रेड करोगे, किसी एक अकाउंट में तो प्रॉफिट आपको हो गई, आप उसी अकाउंट का वीडियो बना लो। या फिर आप एक अकाउंट से ही आप ट्रेड करके, चाहे ईए के थ्रू चाहे मैनुअल आप ट्रेड करके, अगर आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर करती है। प्रॉफिटेबिलिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी आप 200, 300, 400, 500% भी कर लो अगर 3 महीने में, लेकिन अगर आपको मेंटेन नहीं कर सकते और तीसरे महीने के दूसरे दिन अगर आप पूरा अकाउंट ख़त्म कर देते हो तो उसको कंसिस्टेंसी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 15 फरवरी को हमने इसको स्टार्ट किया है और आज 15 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया है और आज 14 फरवरी है। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सबको। मेरे दोस्तों, आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे कोई सिर्फ एक प्रेमी प्रेमिका के में नहीं होता है। इसमें जब भी जो भी अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से मैं हूं और आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो आपको भी मैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल सकता हूं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 15 अप्रैल और 14 फरवरी, लगभग 10 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको 1000 से स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि 1500 से स्टार्ट करें। अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, 1200 से भी कर सकते हैं। फिर भी आप सेंट अकाउंट पे, किसी एक अच्छे ब्रोकर के सेंट अकाउंट पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ अपनी रिसर्च और स्टडीज़ में लगा हुआ हूँ। लेकिन इसको 10 महीने कंप्लीट होने वाले हैं एक्चुअली, तो इसलिए वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि एक माइलस्टोन कंप्लीट किया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक अचीवमेंट है, लेकिन एक माइलस्टोन है, एक 10 महीने का माइलस्टोन। 6 महीने का मैं मानता हूँ कि अगर 4 महीने की कंसिस्टेंसी अगर है तो हम थोड़ा ट्रस्ट उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 महीने को कंप्लीट करके आज 10 महीने इसको कंप्लीट हो रहे हैं, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिटेबिलिटी आज है कल नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी थोड़ा है, कम है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है, हिस्ट्री फ्यूचर में क्या रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल हमने 1000 के डिपॉजिट पे हमने 1379 1380 का हमने प्रॉफिट जनरेट किया है। और अभी रनिंग ट्रेड अगर हम देखें तो ये 69 के आसपास कुछ रनिंग ट्रेड चल रही हैं। और इसका माई एफएक्स बुक अगर हम देखें, ये इसका माई एफएक्स बुक पेज है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 137-138% हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। मंथली इसका अराउंड 8.9% के आसपास है। ड्रॉ डाउन इसमें 44.23% गया है पिछले 10 महीने में। और देखा जाए तो ये ड्रॉ डाउन 1 अगस्त में गया है और नवंबर में गया है। बाकी इतना
बैलेंस में इतनी कमी आप कहीं पूरे ग्राफ में नहीं देखेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट है ग्राफ पूरा। इसका बैलेंस ग्राफ देख लीजिए, वही चीज़ है। ग्रोथ ग्राफ जो हमने देखा, बैलेंस ग्राफ देखा, वही चीज़ है। जो इसका प्रॉफिट ग्राफ है कंसिस्टेंट है। जो ड्रॉडाउन है वहीं आपको पता लग जाएगा अगस्त में और नवंबर में। ठीक है, ये 2 महीने हमारा 40% के आसपास गया है। बाकी अगर इन दोनों महीनों को छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से 10% भी क्रॉस नहीं हुआ है ना, और मेरे ख्याल से 8% भी मान के चलिए उसको, इतना अभी तक रहा है सिर्फ 2 महीने को छोड़ के। तो ऐसी सब सिचुएशंस आ सकती है। मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप इक्विटी आप थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलें तो ड्रॉडाउन थोड़ा सा कम दिखेगा। अभी 0% दिखा रहा है क्योंकि इसमें कोई भी ट्रेड अभी तक क्लोज नहीं किया शायद, मेरे ख्याल से आज। आप देख सकते हैं हमने 15 फरवरी से स्टार्ट किया है और आज 13 फरवरी तक ही दिखा रहा है क्योंकि आज शायद कोई ट्रेड क्लोज नहीं किया। ठीक है, और ये इसके स्टैटिस्टिक्स हैं। और अगर देखा जाए तो अगर आप देखें 2024 में और 2025 में, तो 2024 में देखिए अप्रैल में 8.71, फिर 9.63, फिर 9.23, फिर 7.25, फिर 10.51, 8.66, 6.03, 9.32, 8.34 दिसंबर में किया 24 में। और जनवरी और फरवरी में, जनवरी में भी 9.38% हुआ है और फरवरी में 3.32%। तो दोस्तों ये सब नंबर वेरी करते रहते हैं मार्केट की सिचुएशन के ऊपर, और कभी कभी ट्रेड्स कुछ टाइम के लिए स्टक भी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये लगातार ट्रेड ओपन, ऐसा नहीं कि भाई मार्केट जाती रह रही है तो ना ट्रेड ओपन करती है, वो तो आपका कोई भी ये एक लिमिट होनी चाहिए किसी चीज़ की, या फिर एक पैटर्न होना चाहिए ट्रेड ओपन करने का। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देखें तो ये 2 महीने में हमारा ड्रॉडाउन गया है, 2 बार ड्रॉडाउन गया है पिछले 10 महीने में हमारा 40% के आसपास, बाकी सब केसेस में 10% के आसपास गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रॉडाउन डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा गया है, लेकिन एक ये बात भी है कि अगर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, सिचुएशन चाहे कितनी भी ख़राब आ जाए, अब आप बोलोगे कि सिचुएशन ख़राब ही ना आए, अगर सिचुएशन बहुत ख़राब आती है तभी पता चलता है कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है, हम उस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लेकिन इन दोनों केस में चीज़ें मैनेज हो गई। ठीक है, तो ये है फैब एक्सपर्ट एडवाइजर फॉरेक्स EU ब्लास्टर। इसके बारे में अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और अपना ईमेल एड्रेस दोनों दिया हुआ है, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी क्वेरीज हो इसके बारे में, चाहे दूसरे एक्सपर्ट एडवाइजर के बारे में। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इस एक्सपर्ट एडवाइजर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मेरे को स्पेसिफिकली ईमेल या फिर टेलीग्राम जिस पर भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर मेंशन करें कि आप फैब एक्सपर्ट एडवाइजर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर फॉरेक्स EU ब्लास्टर के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो देखिए मेरे काफ़ी सारे सिस्टम जो पास्ट में थे, कुछ पहले के थे, कुछ अभी हैं। ठीक है, तो वो इस पर ऑलरेडी हैं। देखिए कुछ अभी के अपडेटेड हैं, है ना, कुछ पहले के हैं, तो इसमें है। तो मुझे पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप इसी में से किसी लिंक के बारे में बात करते हैं तो जब आप लिंक खोलेंगे तो आपको या तो मेरे को EA बॉट बताइए, या फिर जब आप लिंक खोलेंगे तो मुझे लिंक शेयर कीजिए, तभी मुझे पता लगेगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इनमें से किसी के बारे में भी, चाहे मैंने जो वीडियोज़ बनाए उसमें काफ़ी सारे एक्सपर्ट एडवाइजर की वीडियोज़, हमने कंपेरिजन वीडियो भी बनाया है, प्लस हमने पहले भी ट्रेड किया है। उसमें से किसी के बारे में भी अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेंशन करिए कि आप मुझे किसके बारे में बात कर रहे हैं ताकि मुझे भी क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये फैब एक्सपर्ट एडवाइजर का 10 महीने का रिव्यू है, और क्वेरीज हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे आपको बन सके। और बाकी वीकेंड है, अपने परिवार के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना अच्छा समय बिताएं, और ईश्वर आपको खूब सारी तरक्की दे। आप खुश रहें। धन्यवाद।